दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में 7,486 नए केसेस सामने आए हैं और इस दौरान 171 लोगों की मौत हुई है। मतलब हर घंटे अब दिल्ली में 5 लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 7,943 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 42,458 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया है। आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी हो गई है। आईसीयू बेड्स काफ़ी कम बच गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ पे क्राउड ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे कुछ हद तक लिमिटेड लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है। आप लोग शॉपिंग के लिए आए हो, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? हम संतरा खा रहे थे अभी। आंटी मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा है। वायरस बेकाबू है। लोगों की लापरवाहियों के सामने सारे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ है कि पिछले 15 दिनों से दिल्ली कोरोना से जंग लड़ रही है। मंगलवार तक दिल्ली में कोरोना से हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन बुधवार को कोरोना से हर घंटे 5 लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया के शहरों की तुलना में दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। बेकाबू वायरस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की मदद में केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाला है, लेकिन कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,486 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत के मामलों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। इससे पहले 12 नवंबर को 24 घंटे में सबसे ज्यादा 104 लोगों की मौत हुई थी। लिहाजा दिल्ली में कोरोना के खिलाफ अब एक नया सुपर एक्शन प्लान तैयार हुआ है। दिल्ली में इस बार कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, उसे देखते हुए खतरा है कि अस्पताल में बेड कम पड़ सकते हैं। लिहाजा रेलवे की फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अब बात सीधे सीधे जान बचाने की है। रेलवे ने शकूर बस्ती स्टेशन पर अपने कोच में 800 बेड की तैयारी की है। इसके लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। हम इस वक्त शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन में मौजूद है। शकूर बस्ती में आपको दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहां पर वो रेलवे कोचेस, वो कोविड कोचेस बनाए गए हैं, जहां पर पेशेंट्स को रखा गया है। दरअसल ये कोविड केयर सेंटर इसे नाम दिया गया है। इसमें करीब 50 कोचेस लगाए गए हैं और 800 बेड्स यानी कि एक कोच में 16 बेड्स का इंतजाम किया गया है। के अंदर पेशेंट्स को रखा गया है। ऐसे में इस वक्त हम अंदर नहीं जा सकते, इसकी इजाज़त नहीं है और ना ही सुरक्षा के लिहाज से हमें जाना भी चाहिए। ऐसे में हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह अंदर जो इंतजाम जो है वो किए गए हैं। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, इस बात को सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ने से क्या हो सकता है। पूरी मेडिकल व्यवस्था अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और ब्राजील की तरह हिल सकती है। अगर मरीज बढ़ेंगे तो अस्पताल भरेंगे, अस्पताल भरेंगे तो बिस्तरों की कमी होगी, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का काम बढ़ जाएगा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। मेरे को याद है न्यूयॉर्क में लगभग 6,300 के करीब केसेस एक दिन आए थे। 6,300 केसेस जब उनके आए थे तो कॉरिडोर्स के अंदर मरीज पड़े हुए थे, सड़कों के ऊपर मरीज पड़े हुए थे, मरीजों को अस्पताल बेड्स उपलब्ध नहीं हो रहे थे। और उस दिन जब 6,300 के करीब उनके न्यूयॉर्क में पेशेंट्स थे, उनकी लगभग 550 डेथ उस दिन हुई थी। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि बिना केंद्र सरकार की मदद के कोरोना से मुकाबला असंभव है। इसलिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पिछले एक हफ्ते से बैठकों का सिलसिला जारी है। दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कई बड़े फैसले किए हैं। बेंगलुरु से BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 250 वेंटिलेटर दिल्ली भेज रहा है। दिल्ली में DRDO फैसिलिटी में ICU के बेड 500 से ज्यादा किए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के पास कोविड अस्पताल में बाईपैड फैसिलिटी वाले 35 बेड तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों को भी 25 बाईपैप वाली बेड फैसिलिटी मुहैया कराने का फैसला किया गया है।
छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग जो एक कोविड सेंटर है, यहाँ के लिए उन्हें डिप्लॉय किया गया है, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पर वो पूरे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, साथ ही डॉक्टर्स हैं, वो उन्होंने अब यहाँ पर इलाज शुरू कर दिया है। 15 नवंबर को दिल्ली सरकार की मीटिंग हुई थी गृह मंत्रालय के साथ। गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उनकी जितनी भी जरूरतें हैं अस्पतालों के लिए उन्हें पूरी की जाएगी। और जिस तरह से एक प्लान जो तैयार किया गया था, हर एक पॉइंट के साथ अब दिल्ली में फिर से काम जो है तमाम अस्पतालों में शुरू हो चुका है। कोरोना होते हुए भी बाजारों में भीड़ इतनी ज्यादा जुटी है कि देखकर दहशत होना लाजमी है। इसी बाजार का असर है कि दिल्ली में 12 नवंबर के बाद का कोरोना ग्राफ आसमान छूने लगा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो भीड़ पर काबू तक कर लेगी, लेकिन दिवाली में कहां पार्टियां हुई, कहां लोग मिले, कहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से कोरोना फैला, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, ये तय है कि सैकड़ों लोगों ने लाखों लोगों के बीच त्योहारों के मौसम में कोरोना बांटने का काम किया है।